बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दानियल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में AFNS का जो कोर्स है वो अनाउंस हो चुका है और उसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी अनाउंस हो चुका है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे आप किसी के भी मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप, कंप्यूटर से आप खुद अपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसका मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाएगी जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप एक तरीक़ेकार को देख के अपनी रजिस्ट्रेशन को करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप मिसाल के तौर पे आप ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, आपको नहीं पता है कि अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने बस जो चीज़ आई है वो फ़िलअप कर दी है, तब फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, अप्रूव भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले किसी भी वीडियो को आप लोगों ने देख लेना है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अप्लाई कैसे करना है। जब आप लोगों को तरीक़ाकार समझ आ जाएगा कि अप्लाई किस तरह करना है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप लोगों की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं होगी। ओके हो गया। आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और वहाँ पे आके सर्च करना है पाक आर्मी। तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी आप लोगों के पास pakarmy.gov.pk। ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे डिफरेंट कोर्स के नाम दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये मुकम्मल जो है ना वेबसाइट के नीचे बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली ये जो है ना वेबसाइट, इसके ऊपर आप लोगों ने सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास एक न्यू इंटरफेस जो है ना वो ओपन होके आ जाएगा। फिर वहाँ से आप लोगों ने जो है ना वो AFNS के लिए अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप लोगों के सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे सारी क्वेरीज वगैरह दी गई हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे सारी दी गई हैं, वो आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, फर्दर ये वेबसाइट मुकम्मल जब ओपन हो जाएगी तो फिर आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल जाननी है कि AFNS की क्या क्या डिटेल्स हैं, आप लोगों को ये भी पता होना लाजमी है, तो यहाँ पे सारे कोर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने आ जाना है आर्मी नर्सिंग सर्विसेज के ऊपर। सी डिटेल्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको फिर एक न्यू पेज पे लेके चला जाएगा और वहाँ से आप लोग सारी की सारी जो है ना वो डिटेल्स सारी चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी में फ़ीमेल के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं ये, जो कि आप FSC के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में ख़ासकर हम लोगों ने ये बताया गया है कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, लेकिन इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने FSC मुकम्मल कर ली है या फिर BS का कोई उनके पास डिप्लोमा है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने पार्ट 1 आपने दिया हुआ है और सेकंड पार्ट के आपने पेपर दे दिए हैं बट आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग भी जो AFNS ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग भी AFNS को ज्वाइन कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट्स की बेस पर। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो, कोई बात, कोई इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से मिस ना हो। फिर आप लोगों के पास जब इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये जितने भी कोर्स अनाउंस हैं तमाम के तमाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, PMA लॉन्ग कोर्स, इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। इसके बाद है डायरेक्ट जो है ना ICTO इक्टो जिसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये। अब इसकी अप्लाई स्टार्ट है तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह मेडिकल जो कैडेट होते हैं उनकी अप्लाई स्टार्ट है, उसका ऑप्शन भी मौजूद है। फिर बात आती है मेडिकल कैडेट कोर्स की, ये भी अप्लाई है और लेडी कैड कोर्स ये भी चल रहा है। और इसके अलावा जो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है वो इक्टो वाला था, ये दूसरा है, ये आ जाएगा। फिर लास्ट में AFNS। अभी ये इंटरफेस आप लोगों को फ़ौरन ही नज़र नहीं आएगा, तकरीबन 5 मिनट भी ले सकता है, 3 मिनट भी ले सकता है, इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। ये आप लोगों की नेट की स्पीड के ऊपर भी इसका मुनहसर है।
तो थोड़ा सा वेट करेंगे आप वेबसाइट के ऊपर तो फिर आपको ये नज़र आएगा, अदरवाइज़ आपको फ़ौरन ये ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। और मोस्टली कैंडिडेट का यही सवाल होता है कि सर वेबसाइट काम नहीं कर रही। वेबसाइट काम करती है लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है आप लोगों को। सिंपली आप लोगों ने अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे AFNS के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है, तो फर्दर फिर ये एक और इंटरफेस ओपन होके हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है, फिल इन दिस फॉर्म, ठीक है। फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म इज़ मैंडेटरी, ये फॉर्म फिल करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। उसके बाद है प्लीज़ फिल ऑल द एंट्रीज विद ड्यू केयर स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपका है, एजुकेशन मार्क्स। कैंडिडेट गलती भी इधर ही करते हैं, या तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखते हैं, आईडी कार्ड नंबर या फिर एजुकेशन की जो डिटेल है वो गलत करते हैं, तो फिर उनकी या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, या फिर वो टेस्ट ही नहीं दे सकते। उसके बाद अगर एक दफ़ा आप लोगों ने ये फिलअप कर दिया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ लेनी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको स्किप करना है। इन्फॉर्मेशन मस्ट प्रोवाइडेड जो है ना, आप लोगों ने करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है तो आपको सक्सेसफुली ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, इसका ऑप्शन भी आप लोगों को नज़र आएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, देन आपकी जो है ना वो रोल नंबर स्लिप आएगी। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि वो आपकी प्रोफाइल जो आपने इस फॉर्म को फिल किया वो चेक करेंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे। ये हो जाने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये कोर्स जो है ना वो फिलअप है। जहाँ पे भी इस तरह का स्टार का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है आप लोगों ने। डिसिप्लिन यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, BSc नर्सिंग फीमेल, इसमें जस्ट फीमेल ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है AS&RC, ये आपका वो सेंटर होगा जहाँ पे आप लोगों ने सारे के सारे टेस्ट देने हैं, ठीक हो गया। तो जो आप लोगों के सबसे करीब तरीन सेंटर होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये तमाम दिए गए हैं, इनके अलावा आप कोई और सिलेक्ट नहीं कर सकते। मिसाल मैंने यहाँ पे रावलपिंडी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों का है फुल नेम, तो फुल नेम आप लोगों ने वो देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है। अब जो आईडी कार्ड आपका बना हुआ है उसके नाम के आपके जो स्पेलिंग हैं वो, और जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा कि मैट्रिक हो गया, FSC या इससे ऊपर की आपके पास डिग्रीज़ हैं, उन पे सब के स्पेलिंग सेम होने चाहिए। वो आप लोगों ने यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना है जो भी है। उसके बाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी, बहुत ही अच्छी से और ठहर के आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है, देन आगे चलना है। उसके बाद है शनाख्ती कार्ड नंबर। अब यहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों ने लिखना है वो अपना लिखना है। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी गलती करते हैं कि वो वालिद का लिख देते हैं या वालदा का। तो भाई आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी। जहाँ पे पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे साथ में लिखा भी होगा कि पे फादर CNIC। ओके हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है और उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। फिर आपका आ जाएगा जेंडर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फीमेल जस्ट होंगी। मैरिटल स्टेटस, अब इसमें मैरिड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड भी, जिन लोगों को विडो हैं वो भी, जो तलाकशुदा हैं वो भी, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो FSC के बाद अप्लाई करेंगे लोग, वो जस्ट अनमैरिड होना उनके लिए लाजमी है। उसके बाद है आपका रिलीजन। रिलीजन आप लोगों का जी जो भी है वो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई आपका रिलीजन नहीं है तो फिर आप अदर पे क्लिक करेंगे और इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्ट, तो आप लोगों का फ़िरका कौन सा है, आप सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, या फिर सूफिया, नूर, बख्शिया, अदर। तो यहाँ पे आपका जो फ़िरका हो आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये जो नंबर है ये आप किसी का भी दे सकते हैं, घर में से आप अपना खुद का पर्सनल नंबर दे सकते हैं, अपने वालिद साहब का, अपनी वालदा साहिबा का, अपने बहन का, अपनी भाई का, किसी का भी आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर वो दे सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको जब भी फर्दर किसी चीज़ के लिए प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है तो वो इसी नंबर पे आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको इसी नंबर पे वो मैसेज करेंगे, इसी नंबर पे आपको कॉल करेंगे।
ईमेल ईमेल ऐसा होना चाहिए जो आपका हर वक्त आपके यूज़ में हो, यानी कि आप उसको कभी कभार यूज़ करते हो, ऐसा नहीं है कि वो ऑफ रहे हर वक्त। ठीक है, मतलब एक्टिव ना हो। तो ईमेल आप लोगों ने वो देना है ताकि आपसे कांटेक्ट कभी किया जा सके, तो फिर वो ईमेल जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद है एवर अप्लाइड, क्या आपने कभी जो है ना किसी आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी के अंदर एज अ कमीशन, सोल्जर की बात नहीं हो रही, सिपाही वगैरह की बात नहीं हो रही, कमीशन की बात हो रही है, अप्लाई की है, तो यहाँ पे आप इसको यस करेंगे। अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया कमीशन पे, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप इसको नो करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ आप लोगों ने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। अब ये नहीं है कि उसमें आप लोगों की फैमिलीज भी साथ बैठी हुई हों, आपके घर वाले भी हों, या फिर आपकी कोई फ्रेंड भी साथ ठहरी हुई हो, इस तरह की पिक्चर अपलोड आप लोगों ने नहीं करनी। यहाँ पे पीएमए का एक कैंडिडेट था जिसने अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप फोटो अपलोड किया हुआ था। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनको जो कैंडिडेट है जो टेस्ट देने वाला है वो कौन सा है इनमें से। तो आपकी सिर्फ आपकी पिक्चर होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ हो, उसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल साइज में चलना है आप लोगों ने। एजुकेशनल डिटेल, एजुकेशन की जो डिटेल है ये सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर, सबसे पहले आपने, या आप एक सीक्वेंस रखें कि आप मैट्रिक की पहले ऐड करें फिर इंटरमीडिएट की। अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर आपकी जो लेटेस्ट है उसकी ऐड करें, फिर उससे नीचे वाले की, फिर उससे नीचे वाले की, फिर उससे नीचे वाले की। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले मैट्रिक की एजुकेशन डिटेल ऐड करें। अभी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ, बाकी सारा सेम रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन टाइप आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है मैट्रिक। ठीक है, जिस तरह अभी ये देखें यहाँ पे लेवल बने हुए हैं ना, अब ये सबसे कम लेवल की डिग्री है, ये सबसे पहले नंबर पे है। ये सबसे ज़्यादा है प्रोफेशनल डिग्री, तो ये सबसे लास्ट में है। अदर क्वालिफिकेशन भी सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो इसी तरह आपने एक पैटर्न को फॉलो करना है, इस तरह आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट नहीं होगी। उसके बाद है क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन या फिर ग्रुप, यानी कि आपने जो मैट्रिक की है वो साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ। अब जिन कैंडिडेट की बायो थी वो साइंस में आ जाता है, जिन कैंडिडेट की कंप्यूटर जिन्होंने रखा हुआ था वो आईसीएस वगैरह में, इस तरह कंप्यूटर साइंस, ये इस तरह के फिर इनका जाके ग्रुप बनता है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने उस इदारे का नाम लिखना है सिंपल। यहाँ पे फिर आप लोगों ने डिवीजन, डिवीजन आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये डिवीजन है जी। फिर उसके बाद है ग्रेड, यानी कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये आपका जो रिजल्ट कार्ड है या फिर सनद है उसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आता है परसेंटेज, परसेंटेज आप लोगों ने अपने मार्क्स की लिखनी है, जितने आप लोगों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे आप परसेंटेज लिखेंगे। फिर आपका रिजल्ट, ज़ाहिर बात है मैट्रिक पास हो चुके हैं तो सब ने यहाँ पे पास करना है, कोई भी मैट्रिक वाला यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड नहीं करेगा। उसके बाद है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स फिर आपने वो लिखने हैं जितने आपके टोटल मार्क्स थे। मिसाल 1100 मार्क्स हैं, 1100 में से आपने फिर कितने गेन किए हैं। उसके बाद है ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे फिर आ जाएगा वो ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद है बोर्ड, बोर्ड की यहाँ पे लिस्ट दी गई है जी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका हो, वो सिलेक्ट नहीं, कोई भी से मतलब है जिस बोर्ड से आपने की हो डिग्री वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सेव। ओके करेंगे। अभी यहाँ पे देखें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ी हैं तो ये सेव नहीं हुआ है। इसी तरह आपसे अगर कोई चीज़ अगर रह जाएगी तो वो सेव नहीं होगा, आपने तमाम चीज़ों को फिलअप करना है, फिर ओके करना है, सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद फिर आप लोगों ने मैट्रिक की है, मैट्रिक के बाद आपके पास इंटर की है तो वो करेंगे, फिर उससे ऊपर वाली है तो वो करेंगे, फिर उससे ऊपर वाली है तो वो करेंगे। इसी तरह इस पैटर्न को फॉलो करें। नेशनैलिटी, तो इसमें नेशनलिटी पाकिस्तानी होना लाजमी है, आप लोगों के पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होना लाजमी है। जब आप लोग वो सारा फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो फिर आपके पास एक न्यू फॉर्म ओपन होके आ जाएगा जिसको कहते हैं स्टेप नंबर 2। यहाँ पे आप लोगों की फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब फैमिली में आप लोगों ने सबसे पहले पेरेंट्स का नाम लिखना है, फादर का यानी कि, ठीक है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। वालिद साहब का अपने नाम वो लिखना है जो उनके आईडी कार्ड के ऊपर स्पेलिंग एज इट इज़ लिखे हुए हैं। उसके बाद उनका आईडी कार्ड आप लोगों ने नंबर यहाँ पे लिख देना है। फिर इसी तरह आपकी वालदा साहिबा का आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, जो उनका नाम है एज इट इज़ जो उनके आईडी कार्ड के ऊपर है वो आप लोगों ने लिखना है। फिर उसका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है। फिर आता है फादर प्रोफेशन कैटेगरी, आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद है सर्विंग आर्मी या फिर रिटायर्ड आर्मी, शहीद आर्मी, ये तमाम जो है ना वो
क्या कहते हैं, सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप लोगों ने अपने मुताबिक यहाँ पे देख लेने हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग के वालिद साहब कोई काम नहीं करते हैं फिर यहाँ पे नन पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। इसके बाद मदर की प्रोफेशन आप लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी वालदा साहिबा की जो उनका प्रोफेशन है वो क्या काम करती हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे बता देना है, ठीक है। अगर हाउस वाइफ हैं तो सिंपली आप हाउस वाइफ पे क्लिक कर देंगे। AFNS हैं वो एयरफोर्स में है या नेवी में है या आर्मी में है या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद है हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ट्रेनिंग अकेडमी आर इंस्टीट्यूशन। क्या आपने कभी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स या किसी भी इदारे से जो ये नाम 3 दिए गए हैं इनसे आपने ट्रेनिंग एकेडमी में जो है ना आप कभी एडमिट हुए हैं, तो आपने यहाँ पे यस करना, अदरवाइज इसको आपने नो कर देना है। अब सोल्जर की बात नहीं हो रही, ऑफिसर की कमीशन की ट्रेनिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो फिर ये बता देंगे कि आपने कहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आप गए थे, तो वो आप लोगों ने बता देना, अदरवाइज इस पर आप लोगों ने नो पे क्लिक कर देना है। और ये जो कैप्चा दिए गए हैं, ठीक है, इसको एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है। 10 फिर एन कैपिटल होगा, फिर 2 फिर डी जो है ना वो स्मॉल होगा, और फिर उसके बाद है सी भी कैपिटल रहेगा। यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे, फिर सबमिट पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो है ना वो सबमिट का ऑप्शन सक्सेसफुली वो शो हो जाएगा। अब मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को जस्ट समझाना था, और मैं खुद मेल हूँ तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता इसके लिए, इसीलिए फिर अगर मैं अप्लाई कर भी देता हूँ तो बाद में फिर मेरे लिए मसला होगा। तो खैर बात यहाँ तक हो गई। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी मसला है, परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई पॉइंट ऐसा मैंने आप लोगों को ना बताया हो जो आपके जहन में हो, वो आप फौरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी चल रहा है। वहाँ से भी आप लोग जो है ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी क्वेरी क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अपलोड करूँगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आप टेस्ट के लिए लेके जाएंगे, कौन कौन से ज़रूरत होंगे, उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।